हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन की। और देखिए, चीन की बात हम जब भी करते हैं ना, तो चीन का दोहरा रवैया बार बार सामने आ जाता है। इस बार भी आया है। चीन एक तरफ शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारियों की भी बात कर रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। चीन के दोहरे रवैये को जाहिर करने के लिए ये दो तस्वीरें काफी हैं। एक तरफ चीन के विदेश मंत्री मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात कर एलएसी पर शांति कायम करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स बातचीत के साथ ही भारत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जरूरतें बता रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत के साथ संबंधों को सुलझाने के कूटनीतिक प्रयास करते समय हमें सैन्य कार्यों के माध्यम से भारत के भ्रम को पूरी तरह से विफल करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और लगता भी यही है कि चीन कर भी यही रहा है, क्योंकि उसने एलएसी पर 50,000 सैनिक और अपने तोपों और टैंकों का पूरा बेड़ा तैनात कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ वो भारत से शांति का ढोंग कर रहा है। अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो हुआ है लद्दाख में, पैंगोंग झील में, उत्तर में 2000 उनके जाता सोल्जर आ गए हैं, फिंगर 4 तक आ गए हैं। और हमारे स्पोक्समैन कहते हैं कि 500 मीटर के दूरी पे है अभी। और पैंगोंग झील जो है दक्षिण में, वो हमारी सेना ने रेंजिंगले और रेंगिनले ला जो पास है चुसूल गैप का, उसका कब्जा कर लिया है। मॉस्को में हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात में चीन यही शांति का ढोंग करता नजर आ रहा है। इस मुलाकात में एलएसी पर चल रहे विवाद पर 5 बड़ी बातों पर सहमति बनी। सीमा मतभेदों को विवाद न बनने दिया जाए, एलएसी पर आमने सामने की स्थिति खत्म करनी चाहिए, पहले से तय प्रोटोकॉल के तहत एलएसी पर शांति बनाकर रखी जाए, विवादों को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि तंत्र के जरिए बात जारी रहे, और हालिया विवाद के बाद दोनों देशों के बीच नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उपायों पर काम हो। बातचीत हुई है हमारे जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, और वांग ली उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, बातचीत हुई है। 5 पॉइंट एग्री हो गए हैं कि हम डिसएंगेज करेंगे, बट ऐसा लग रहा है जो स्थिति उधर है ये सुधर नहीं रही। मॉस्को में भारत और चीन के बीच जो साझा बयान जारी किया गया है, वो बात चीन ने 66 साल पहले पंचशील समझौते में भी कही थी। ये समझौता 28 अप्रैल 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर चाओ इन लाई के बीच हुआ था। आज चीन कह रहा है कि सीमा मतभेदों को विवाद न बनने दिया जाए। पंचशील में उसने कहा था कि एक दूसरे की सीमा की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। आज चीन एलएसी पर आमने सामने की स्थिति खत्म करने की वकालत कर रहा है, तब उसने साझा शांति की वकालत की थी। चीन ने मॉस्को में कहा कि पहले से तय प्रोटोकॉल के तहत एलएसी पर शांति बनाकर रखी जाए। 1954 में उसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का वचन दिया था। चीन इस बात की वकालत कर रहा है कि विवादों को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि तंत्र के जरिए बात जारी रहे। पंचशील समझौते में कहा था कि बराबरी और आपसी लाभ के लिए काम करेंगे, और हालिया विवाद के बाद दोनों देशों के बीच नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उपायों पर काम हो। तब चीन ने कहा था कि एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ वो यूएन में पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन की सरकारी मीडिया भी भारत को लगातार युद्ध की धमकी दे रही है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि विदेश मंत्रियों का बयान पेपर टॉक से ज्यादा कुछ नहीं। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने चीन की इस धमकी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लिखा, अगर भारतीय सैनिक पैंगोंग लेक से पीछे नहीं हटे तो वो या तो ठंड से मर जाएंगे या फिर कोविड-19 से। युद्ध हुआ तो भारत जल्दी हार जाएगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर, चीन सरकार और उसकी सेना इसी गलतफहमी में जी रही है। शायद चीन को मालूम नहीं कि भारत के जवानों को गोली और गोलों से खेलने की आदत है, और बात जब वतन की आन बान और शान की आएगी तो इस बार चीनी सैनिकों की मौत से ही जीत की इबारत लिखी जाएगी। बात फौज की, बात सरहद की, बात देश हित की। मैं रखता हूं सबसे आगे। मैं नीरज राजपूत लेह लद्दाख से आपको बताऊंगा सबसे पहले भारत चीन विवाद की हर खबर सिर्फ एबीपी न्यूज पर।